नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि आप एरर सॉल्यूशन मेथड को समझना चाहते हैं। ये तरीका है क्या, किस तरह का मेथड है और इसे हमें कब यूज करना चाहिए। आज का पूरा सेशन तीन मुख्य बिंदुओं पे केंद्रित रहेगा। पहला बिंदु, इस सेशन को क्यों इजाद किया गया, इस तरह का मेथड क्यों बनाया गया। और सेकंड पॉइंट, कम से कम कितने दिन पहले हम लोग इस मेथड को यूज करें। मतलब जैसे हमारा एग्जाम्स मान लेते हैं कि 30 तारीख को है, तो हमें 28 तारीख को चालू करना चाहिए, 1 तारीख को चालू करना चाहिए या 1 से 2 महीने पहले चालू करना चाहिए। थर्ड पॉइंट्स, कि हमें किस लेवल तक तैयार हो तब जाके ये मेथड हमें काम देगा। तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में मुख्य चर्चा रहेगी। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके अपने सजेशन बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या नहीं पसंद आया या क्या नए इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना होता है और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो सिलेक्शन के प्रति कदम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चर्चा करते हैं इस मेथड के बारे में, जिसको हम लोग एरर सॉल्यूशन मेथड बोल रहे हैं। तो बेटा इसमें करना क्या है, पहली पॉइंट ये, अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, अभी तक आपने एक भी बार सिलेबस कवर नहीं किया है, तो इस तरीके से दूर रहना। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपका सिलेबस एक बार आपने पढ़ा हुआ हो और आप थोड़ी मोटिवेटेड हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके मार्क्स एक बार कम आ जाए या कुछ और अनहोनी हो जाए तो आप इस मेथड से दूर चले जाएं। पहला पॉइंट क्या है, सिलेबस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक बार आपका कवर होना चाहिए, साथ ही साथ आपके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ हो। आप एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, आप एग्जाम्स में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तब ये एरर सॉल्यूशन मेथड आपके लिए काम करेगा। है क्या इसमें? तो बेटा अब हमारा सिलेक्शन होना या ना सिलेक्शन होना, मतलब सेलेक्ट होना नॉन सिलेक्शन के बीच में सिर्फ एक फासला होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। हमारी देखो, हम सब ह्यूमन है और मेरे ख्याल से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी इंसान ही होंगे। तो ह्यूमन की सबसे अच्छी आदत ये होती है कि अगर उसका एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, जस्ट सपोज कि उसका बहुत अच्छा कमांड है गांधी युग में, तो जब कभी वो बुक खुद से उठाएगा तो सबसे पहले गांधी युग को पढ़ेगा। और जस्ट सपोज उसके कांग्रेस अधिवेशन के टॉपिक्स गलत होते हैं तो कांग्रेस अधिवेशन को नहीं पढ़ना चाहेगा। ये ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर हर समय वही रहता है। मतलब उसको जो पसंद है वो अपने पसंद के टॉपिक्स को तो बहुत ज्यादा पढ़ेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा, परंतु जो उसे पसंद नहीं है उसको वो कभी नहीं पढ़ेगा। अब सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव बीच में यही एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो बंदा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है वो लगातार उन्हीं चीजों को पढ़ता रहता है जिसका उसका मन कर रहा है, जिसपे उसका कमांड है। नॉन कमांडिंग सेक्टर को थोड़ा सा दूर से बाईपास हो जाता है, उसको नहीं टच करता है। तो ये एरर सॉल्यूशन मेथड सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि सबसे पहले एरर देखता है कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही, जहां जहां गलतियां हो रही केवल उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ने के लिए कवर करता है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं, कैसे करना चाहिए, उस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। अब तारीफ तो बहुत हो गई, पहले क्या करिए, एक वीक को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। मान लेते हैं कि आपका पहला डे रहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में आपका बचेगा संडे। आप 6 बजे जागते हो या 9 बजे जागते हो या रात के 12 बजे जागते हो, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि कैसे आपको करना है। एरर सॉल्यूशन मेथड में 2 दिन रहेंगे, एक मंडे का डे रहेगा, एक थर्सडे का डे रहेगा। इन दोनों दिन में आपको एक सिलेबस देना है, एक आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको एक प्रैक्टिस सेट देना है, या जो भी आपको मिल जाए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स में कुछ भी मिल जाए वो आपको देना है। और ये ध्यान रखना, ये टेस्ट उससे देना जिसके टेस्ट अच्छे हों। ये नहीं कि अपनी एकेडमी को महान दिखाने के लिए उसने किसी एक टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर दिया। आपको एक टेस्ट देना है। अब इस टेस्ट में जो भी गलतियां आपकी निकलेंगी, मान लेते हैं कि आपकी 30 क्वेश्चंस गलत हो गए, कुछ ऐसे होंगे जिनके 20 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 10 होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 0 गलतियां होंगी। जिनके 0 गलतियां होंगी वो दूसरे दिन में टेस्ट दे दे, ठीक। अब ये जो गलतियां हुई हैं, आपको एक कॉपी उठानी है और इस गलतियों से संबंधित टॉपिक्स को आपको लिखने हैं। कि जैसे गांधी युग का कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आप लिख देना वहां पे गांधी युग, उस क्वेश्चन को नहीं लिखना है बल्कि उस क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक्स लिखना है। जैसे गांधी युग युग लिख दिया। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ था वायसराय से संबंधित, तो दूसरे में लिख देंगे वायसराय। रीजनिंग में आप लोगों का आकृतियों की गणना गलत हो गई, आप यहाँ लिख देंगे आकृतियों की गणना करना।
जस्ट सपोज मान लेते हैं कि आप हिंदी में पढ़ रहे थे और हिंदी में संधि से क्वेश्चन गलत हो गए, तब आप संधि लिख देंगे। इस तरह से किसी के जिसके 30 क्वेश्चन गलत हुए उसके 30 टॉपिक बन जाएंगे, किसी के 20 क्वेश्चन गलत हुए 20 टॉपिक, 10 क्वेश्चन गलत हुए 10 टॉपिक। हो सकता है कभी टॉपिक्स कम भी बने या कभी ज्यादा भी बने। तो नेक्स्ट डे जैसे मंगलवार है, बुधवार है, इन दोनों दिनों में केवल आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके गलत हुए थे। ठीक। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो गलतियां आपकी हो रही वो एरर आपको मिल गई, एरर का सॉल्यूशन आपने देख लिया, और इस तरह से आप गलतियों से बाहर निकल आएंगे। और देखो बेटा, सेलेक्ट नॉन सेलेक्ट के बीच में बस एक छोटा सा ही फासला है कि सिलेक्शन वाले ने क्या किया कि इसने जो जो गलतियां करता गया उन गलतियों पे काम करता गया, गलतियां खत्म करता गया। अब गुरुवार को क्या करोगे, गुरुवार को फिर से आप एक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, इनसे जो क्वेश्चन गलत होंगे उनके टॉपिक्स लिखेंगे। शुक्रवार शनिवार को उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। संडे को क्या होगा, देखो बेटा आप कितना भी पढ़ लो, इतना मैं मानता हूं कि यहां भी आपके एक दो टॉपिक्स बचेंगे, एक दो टॉपिक यहां भी बचेंगे। तो संडे के दिन सारे टॉपिक्स का सुपर रिवीजन करना है, और संडे आप लोगों का रहेगा सुपर रिवीजन सीरीज। तो ये पूरा का पूरा है एरर सॉल्यूशन मेथड। है क्या, पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने गलतियों को आइडेंटिफाई किया, अपने मिस्टेक्स को पकड़ा। सेकंड, उस मिस्टेक्स के टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए कि किस किस टॉपिक से आए थे। थर्ड, उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने रीड कर लिया, पढ़ लिया, इतना अच्छे से पढ़ा, उसको बार बार रिपीटेड पढ़ा, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन सब इस टॉपिक से अगर पूछ ले तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ये है एरर सॉल्यूशन मेथड। ऐसा करना कब है, कम से कम आप लोगों को 6 दिन तो करना है, 6 सप्ताह करना है। 6 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, एक सप्ताह में 2 टेस्ट, 6 सप्ताह में टोटल 12 टेस्ट हो गए। 12 टेस्ट इस तरह से देने और ये मन लगा के देने। 12 का मतलब क्या हुआ, 12 टेस्ट कैसे होंगे, 6 7 6 42, मान लेते हैं 45 दिन। 45 दिन का मतलब क्या हुआ, कैसा था, 42 ही हुआ ना, कोई गलत तो नहीं ना। मान लेते हैं 45 दिन। 45 दिन का मतलब क्या हुआ, 1.5 माह पहले आपको स्टार्ट कर देना है। या अगर आप डिले हो गए तो बेटा अभी भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब जागो तब सवेरा मान के हमें जब से प्रारंभ हो जाए तब से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब द एग्जाम बडी आपकी क्या मदद करेगा, सबसे पहली बात, द एग्जाम बडी को से जितने भी बैच जारी किए जा रहे हैं, आज तारीख है 15 तारीख, 15 जून सन 2025। इस दिन के बाद से द एग्जाम बडी में जितने भी कोर्स जारी किए जाएंगे, जब भी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, जिस दिन एग्जाम डेट अनाउंस हुई, एग्जाम डेट के अनाउंस होते ही आप सभी लोगों के लिए एरर सॉल्यूशन मेथड काम पे लाया जाएगा। होगा क्या, आपको वीक में 2 टेस्ट मिला करेंगे। पहला टेस्ट आप लोगों को रहेगा मंडे के दिन, दूसरा टेस्ट रहेगा आपका थर्सडे अर्थात गुरुवार के दिन। मंडे के दिन टेस्ट आपको मिलेगा सुबह 6 बजे, गुरुवार के दिन भी सुबह 6 बजे आप लोगों को टेस्ट मिल जाया करेगा। ये टेस्ट अभी शुरुआत में तो पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ दिन में ये ऐप के अंदर मिलने लगेगा। अभी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट्स रहेंगे, बाद में जुड़ते हैं तो कोई नहीं, जुड़ना तो पड़ेगा ही, एक ना एक दिन आपको एरर सॉल्यूशन मेथड से ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। पर कब तक इंतजार करेंगे, 6 बजे आप लोगों को टेस्ट पेपर मिला करेगा, 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप लोग इसका सॉल्यूशन करिए, आराम से पेपर दीजिए। शाम 6 बजे मैं इन सभी का प्रैक्टिस सेट्स या आंसर की आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक एक पैनल ओपन रहेगा हमारे पेड ग्रुप्स में, जिससे आपको जुड़ना होगा, और इस ग्रुप में आपको बताना है कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से गलत हुए हैं। जैसे आप लोगों में से कुछ शर्मीले स्वभाव के होंगे, वो नहीं चाहते कि हम अपनी गलतियों को एक्सप्लोर करें, गलतियों को सबको समझाएं, तो आप लोगों को जो नंबर एलिगेटर का प्रोवाइड कराया जाएगा, अभी तो 9889057003 है, ये समय पे जब भी चेंज होगा तो बता दिया जाएगा। इस नंबर पे आपको अपने टॉपिक्स बता देना है कि मैं इस बैच से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे ये टॉपिक्स गलत हुए हैं। जो भी टॉपिक्स आपके गलत हुए होंगे, हमारी टीम उन टॉपिक्स का कोलाज बनाएगी। कोलाज बनाने के बाद ये रहेगा कि सभी के प्रॉब्लम्स से संबंधित टॉपिक्स ही गलत हो रहे होंगे। हो सकता है एक दिन में 50 हो, एक दिन में 40 हो, एक दिन में 70 क्वेश्चन हो। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स गलत होंगे, नेक्स्ट 2 दिनों में हमारी पूरी टीम लग जाएगी आपकी उन गलतियों से संबंधित टॉपिक्स को कवर कराने में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब जब इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके आपके लिए काम देगा। अर्थात एरर सॉल्यूशन मेथड आपका क्या काम बचेगा, आपको प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम्स को आपने शेयर किया, प्रॉब्लम को शेयर करने के बाद हमने उसका सॉल्यूशन दिया। अब आपको करना क्या है, इस सॉल्यूशन को आपको समझना है, आपको इस सॉल्यूशन को पढ़ना है, इससे संबंधित आगे होने वाली कोई अन्य गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे संबंधित कोई भी गलती ना हो।
तो इस तरह से जाके आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कनिष्क सहायक बनना चाहते हो, चाहे आप स्टेनोग्राफर पद पे सेलेक्ट करना चाहते हो, या आप डिफेंस के किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो, एसएससी के किसी एग्जाम में सिलेक्शन, एमटीएस का बैच हो, आपका स्टेनोग्राफर का बैच हो, कोई भी बैच हो, हर बैच में एरर सॉल्यूशन मेथड एग्जाम डेट अनाउंस होने के 45 दिन पहले से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की मेजर तैयारी, जो जितने लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़े पेड मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों की तैयारी केवल और केवल इस एरर सॉल्यूशन मेथड से रहेगी। एरर सॉल्यूशन मेथड को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे काम क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि आपने जो गलतियां की, आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई सिर्फ गलतियां नहीं करनी, गलतियों से संबंधित पूरा टॉपिक करना है। जैसे गलत आपको केवल हो गया था, जस्ट सपोज मान लेते हैं कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ये एक क्वेश्चन था। आपका केवल फसल से संबंधित, फसल चक्र से संबंधित एक क्वेश्चन गलत होगा। अब खरीफ भी हो गया, जायद भी हो गया, सारी फसल, रबी की फसल हो गई, इन सभी के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे। अब इससे ये रहेगा, एक क्वेश्चन तो गलत हुआ ही, इससे जितना भी 360 डिग्री कवर हो रहा था, वो सारे 360 में आने वाले क्वेश्चंस की गलतियां समाप्त हो जाएंगी। और जब एक बार गलतियां खत्म हो गई, गलतियों पे काम कर लिया, गलतियां समाप्त हो गई, तो सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका डिफेंस का एग्जाम हो, आपका बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। बस इस सिलेक्शन लेने के लिए एरर सॉल्यूशन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करेंगे, किस तरह से फॉलो करेंगे, इस विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की। सेशन कैसा लगा बताइएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। आपके जो लोग चाहते हैं इस सेशन को खुद से बनाए, खुद से करो, तो बेटा खुद से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी मदद से करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। सेशन को कम से कम यार 10 से 20 लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि करंट टाइम में चैनल की रीच बड़ी डाउन है। थोड़ी रीच आएगी तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है। मिलते हैं मंडे के दिन मॉर्निंग में 6 AM करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। सेशन पसंद है तो लाइक कर, दूसरा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।